अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये जो सीन हुआ है इसके ऊपर। ये दूसरी वीडियो है, कुछ नई पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त तो मैं ऐसा कह रहा हूँ जैसे पता नहीं मैं कुछ जर्नलिस्ट हूँ। है अभी मरियम नवाज साहिबा ने एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही बात की है जो मुझे एक्सपेक्टेड थी। देखो, एक लम्हे के लिए ना मैंने सोचा कि यार ये औरत है, औरत के साथ ज्यादती हुई है, तो औरत से कनेक्शन होता है, औरत के दुख दर्द ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती है बहैसियत एक मर्द के। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये औरत ना कुछ करेगी। जैसे होता है ना, आपको एक उम्मीद होती है यार तुमसे कुछ उम्मीद है, तुम कुछ कर सकते हो। तो मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी सुनने में आया है कि पंजाब हुकूमत ने जो अभी बार बार कह रही कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारी जिम्मेदारी है, उन्होंने एक बात की है, बल्कि उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि भाई जो पंजाब कॉलेज के कपड़ों में आए दो, ओपन फायर कर दो। ओपन फायर का मतलब कभी आपने सुने? ओपन फायर का मतलब होता है कि अगर आपने किसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे को या किसी भी इदारे के बच्चे को अगर आपने देखा है तो एहतजाज कर रहा है, सड़ेआम शूटिंग कर लो, मार दो, मरता है मरे, हमें क्या जाता है, हमारे कौन सी औलाद है, हमारी औलाद तो बरतानिया में बैठी हुई है, ठीक है, ये तो गरीब गंदी नाले के कीड़े, इनके औलादे हैं, मर भी जाएंगे, कीड़े मकोड़े हैं तो क्या होगा। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने एक बहुत ही कोई भांड लेवल की बात की है जो आपने भी सुन लिया कि ये पीटीआई करा रही है। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं। हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं। चलो, मतलब एंड लेवल की जिसे कहते हैं ना, आप अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हो। एक तो ऑलरेडी आप बेइज्जत हो चुके हो, पिछले हफ्ता 10 दिन में आप बहुत बेइज्जत हो चुके हो। अब ज्यादा बेइज्जत ये हुआ कि आप इस मामले में भी जो जिसका किसी सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये प्योर पाकिस्तान का एक मसला है जो कि बड़ा संगीन मसला है, जो ये ज्यादतियां होती हैं लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी, उसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता जो लड़कों के साथ होती है। लड़कियों के साथ तो फिर चलो ज्यादती होती है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिपोर्ट भी कर लिया जाता है। यहाँ पे मरियम नवाज ने क्या किया कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स है ना वो आ रहे हैं, उन्होंने ये किया है, ये असल में ये कॉलेजेस वाली नहीं है, ये पीटीआई, और भाई उन्होंने उस कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और ना सिर्फ उस कॉलेज के जीसी, एफसी, सिविल लाइन, सुपीरियर, एस्पायर, पता नहीं कौन कौन से कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं और वो धरने दे रहे हैं। सबसे पहली बात, आप चीफ मिनिस्टर हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप खुद हुक्म दे रहे हैं कि भाई मेरी आवाम को जाकर कत्ल कर दो, ऊपर से फिर वो सियासत एसक्यू की समेट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई वो तो इस्लामाबाद में हो रही है ना, एहतजाज तो लाहौर में हो रहा है, लोधरा में हो रहा है, उसके अलावा अपना साहिवाल में हो रहा है, और ये मुल्तान के साइड पे हो रहा है, भावलपुर के साइड पे हो रहा है। यानी इस तरफ, यानी जो साउदर्न पंजाब है और जो लाहौर की तरफ के जितने इलाके हैं इधर एहतजाज हो रहा है। इस्लामाबाद तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, ये इस्लामाबाद ब्लॉक किया तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच मुल्तान में गया, वरना ये तो पिंडी में सेकंड टेस्ट मैच हमने कराना था। लेकिन चूंकि हुकूमत ने कहा है कि भाई नहीं, इस्लामाबाद में नहीं आना, इस्लामाबाद में चूंकि दुनिया की नहायत अजीम तरीन समिट हो रही है, जो कि हो भी रही है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि काफी एक टाइम के बाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लीडर आए हैं, मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, काफी टाइम के बाद आए हैं। दुनिया के किस कानून में लिखा है कि अगर दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं तो आप सब कुछ बंद कर दो? आपने कभी यूएन देखा है? अभी रिसेंटली सितंबर में सारे दुनिया के लीडर्स आए हुए थे, क्या वहां पे एहतजाज नहीं होते? अभी इसराइल का प्राइम मिनिस्टर गया हुआ था, फलस्तीन का, अमेरिकन और जो मुसलमान थे, बाकी जो दीगर के जो नेशंस थे यूरोपियन, वो भी प्ले कार्ड लेके आए हुए थे कि भाई नहीं तुम गलत करो, तुम गलत करो, तुम गलत कर रहे हो। यूएन ने तो नहीं कहा, अमेरिकन गवर्नमेंट तो नहीं कहा इनको निकाल दो, छी ये चूंकि ये गद्दार हैं, ये चूंकि वो फलां, ये जो बाइडेन है दुनिया की, ये डोनाल्ड ट्रंप इसको कर रहा है। भाई वो पढ़ी लिखी कौमें हैं, उनको पता है भाई एहतजाज करना हक है। आप इवन बरतानिया में भी देखें, बल्कि आजाद मैं आपको भी बताता हूँ, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, दोबारा खोल के देख लो, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, उस टाइम गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी या 2019 का वर्ल्ड कप, दोनों इंग्लैंड में हुए थे। इंग्लैंड में इलेक्शन हो रहे थे, जनरल इलेक्शन, और उधर आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी कि वर्ल्ड कप हो रहा था, मैं भूल रहा हूँ डेट। उन्होंने बरतानिया वाला तो कभी नहीं कहा। उधर एहतजाज भी हो रहे थे, उधर फायरिंग भी हो रही थी, उधर हर किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा था हुकूमत के खिलाफ। और उसी लंदन में पाकिस्तान का गालिबन मैच भी हो रहा था, हाँ गालिबन चैंपियंस ट्रॉफी थी अगर मैं गलत, फाइनल मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान। आप एक लम्हे के लिए सोचो, क्या ये पाकिस्तान में मैचिंग कर सकते? तो अब तो चैंपियंस ट्रॉफी निकल गई है आपके मुल्क से, ये आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है। तो लेट्स सपोज अगर चैंपियंस ट्रॉफी आती है तो आप तो पूरा मुल्क जैम कर दोगे। तो ऐसा नहीं होता कि भाई अगर कुछ 4-5 मुमालिकों के सफीर आ गए तो आप पूरा मुल्क जैम कर दो उनके लिए। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही तो पाकिस्तान जीता था, उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे। क्या इलेक्शन रोके गए? क्या इलेक्शन पोस्टपोन हुए? क्या चैंपियंस ट्रॉफी रोकी गई? क्या चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच था वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया था? नहीं हुआ, कि वो पढ़ी लिखी कौम है। तो ये जो बात है ना कि एसयू की समिट हो रही थी, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा ने क्या किया? मरियम नवाज ने क्या कहा? अब आप सोचिए, वो एक औरत है, भूल जाए आप, मतलब मैं उनको पर्सनली पसंद नहीं करता, वो भी बस शोदीगिरी करने आती है, मुझे वो नहीं पसंद। लेकिन सोचिए यार, वो एक औरत है और जिस
वो भी एक औरत है। यार तुम औरत हो, तुम कुछ तो करो। कितनी ढिठाई से आप मीडिया पे आकर कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पीटीआई के स्पॉटर इसको बहुत कर रहे हैं, कोई नहीं हुआ। बल्कि क्या मतलब मरीम नवाज साहिबा ने क्या भंडमारी कहती कि वो लड़की सीढ़ियों से गिरी सर के बल और वो मतलब हॉस्पिटल में चली गई। अब हमारी मरीम नवाज साहिबा ने जाहिर बात है मैटर तक तो पास नहीं किया। अब छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है कि भाई अगर एक इंसान सीढ़ियों से सर के बल गिरे 99.99% उसकी मौत वाकया होती है, उधर 0.1% चांस होता है क्योंकि मुआवजा हो जाए, अल्लाह बचा ले। तो वो तो पता नहीं हफ्ते और एक आध दिन में मतलब रिजल्ट आता था कि बंदा बच गया कि मर गया। ये कौन सी ऐसी सर के बल वो गिरी है बच्ची के, भाई वो अभी तक वो कश्मकश के आलम है कि जिंदगी जी रही है कि मर रही है। दूसरी बात, अगर सर के बल गिरी है तो उन बच्चियों के क्यों मोबाइल फोन तोड़े गए थे, पास एविडेंसेस थे, क्यों उनके फोन तोड़े गए? फिर अगर लेट्स वो बच्ची अगर सीढ़ियों के बल से गिरी है तो इन बच्चों को क्यों बंद किया हुआ था क्लासरूम्स के अंदर? अभी जो मैंने आपको बताया कि फायरिंग हुई, सुना है कि कल परसों वो निकले थे और वो फायरिंग यानी कि उन्होंने ओपन एयर फायरिंग किया जिसकी वजह से कुछ बच्चे जख्मी हुए। एक आगे पिछले बच्चे जख्मी हुए हैं और एक अब बच्चे और जख्मी हो चुके हैं। अभी सुनने में आया वही कोई इंस्टाग्राम पे मैंने सुना है कोई जमीयत वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं, ठीक है पंजाब वाले निकले, पंजाब कॉलेज वाले निकले ना निकले हम आ रहे हैं, चलाओ गोलियां। और ये आपको पता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग जमीयत और आवियंस है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग किसी की भी नहीं। इनके पास असला होता है। जितना हुकूमत इस मामले को दबा रही है ना, हुकूमत उतनी ही जलील हो रही है। ये याद रखिएगा मेरी बात। मरीम नवाज ने तो कर तो लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी नजर में उन्होंने कर लिया कि भाई मैंने को जेम्स बॉन्ड 007 का कोई जो है ना केस सॉल्व कर लिया। ये अगर आपको लग रहा है ना कि ये बच्चे यहाँ कुछ नहीं करेंगे, भाई ये गलती है आपकी। जितना ताकतवर स्टूडेंट होता है ना, इतना ताकतवर दुनिया की कोई और चीज नहीं होती। स्पेशली स्टूडेंट फेडरेशन और स्टूडेंट यूनियन जितने होते हैं, या स्टूडेंट अगर यूनियन ना भी हो, स्टूडेंट इकट्ठे हो जाए सारे के सारे, जितने ताकतवर वो होते हैं ना उतना कोई भी नहीं होता। और ये याद रखिएगा, अगर तो स्टूडेंट बाहर निकले, उन्होंने तजाज किया और अगर आपने ओपन एयर फायरिंग करी तो ये आप भी बदनाम होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया देखेगा कि पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर फायर किया और वो यूनिफॉर्म में थे, मतलब अपने अपने इदारों के वो यूनिफॉर्म के अंदर थे। अच्छा अब आप ये वीडियो देखें। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले गए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो घर चले गए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। इस वीडियो में जो पुलिस वाला है वो ये कह रहा है कि भाई अब मैं कैसे मैं बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। खैर मोटा मोटा ये है कि इस वीडियो में पुलिस वाला कह रहा है लड़कियों से कि बेटा आप गेट्स खुले में हैं, आप क्लासरूम के अंदर चले जाएं, यहाँ था तो ठीक है। अगला डायलॉग उसने पता क्या बोला, अगर आप इसको दोबारा इस वीडियो को सुने, वो कह रहा है कि बेटियों वापस चले जाओ अंदर ताकि ये वाकया दोबारा ना हो जाए, ये हरकत दोबारा ना हो जाए। यानी कि मरीम नवाज एक तरफ कह रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ एक पुलिस वाला कह रहा है कि बेटियों क्लासरूम में चली जाओ ताकि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। कुछ समझ आ रही है? कोई एक तरफ मरीम नवाज कुछ कह रही है, पुलिस वाला कुछ कह रहा है। अब जाहिर बात है हम तो पुलिस वाली की सुनेंगे ना, मरीम नवाज को क्या पता होगा, उसको तो बैठा देगा मैडम जी आप ये पर्ची है ना ये पढ़ लें, और वो लड़की पता नहीं कहाँ से उठा के उसको कह दिया बेटा तुम ये बोल देना बस। हम कैसे मान लें यार? तो हम तो भाई यही कहते हैं भाई जो पुलिस वाला कह रहा है जाहिर बात है वो सारा उसको ओवरव्यू कर रहा है, उसको ज्यादा पता है कि भाई असल में क्या माजरा हुआ है। दूसरी वीडियो आप ये देखिए, इसमें फीमेल टीचर ये कह रही है लड़कियों को कि भाई वो तो तुम्हें छेड़ेगा, तुम खुद क्यों जाके चिपकती हो उनके साथ। यार ये हो क्या रहा है बेसिकली? मुझे तो यार मुझे हंसी भी आ रही है, शर्म भी आ रही है, दुख भी हो रहा है। यार ये हो क्या रहा है? ये टीचर ने बयान क्या दिया है? तुम खुद गार्डों के साथ चिपकती हो, मुझे बता दो कौन सी ऐसी लड़की है जो गार्ड के साथ चिपकती है? आप कहती और आपकी लॉजिक चेक करें टीचर की कि इस माशरे में जहां पे कोई पढ़ाई लड़का आ गया, लड़कियों को हम अपनी चारपाइयों के नीचे फेंक देते हैं, तुम उससे बात ना करना। इट्स वेरी गुड, सत्तर हिजाब इस्लाम में कहता है ओके, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल एक लड़की जिसने जिंदगी में कभी लड़कों से बात नहीं की अपने सगे भाई और कजनों के अलावा, एक थर्ड पर्सन से कभी बात नहीं की, हाउ इज इट पॉसिबल वो जो है गार्ड के साथ आशिकियां लगा लेगी? इसके अलावा आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, अभी कैंपस 10 फिर तोड़ दिया है। सबसे पहले तो मरीम नवाज को इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए। यानी अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, मरीम नवाज ने इस पूरे मामले को इस तरह डील किया कि यार कुछ भी नहीं हुआ यार, क्या है लड़की वो होता ही रहता है यार, अब तो हुआ नहीं है, अगर हुआ भी है तो क्या होगा, लड़की है ना, वो गरीब बच्ची के दफा करो। इस तरह उन्होंने इस मामले को लिया है। अब आप सोचिए अगर ये किसी अपर लेवल की बच्ची होती, जरा ब्यूरोक्रेट की बच्ची होती, फौज की बच्ची होती, सियासतदान की बच्ची होती, या मियां आमिर महमूद की अपनी सगी बच्ची होती, क्या होता फिर? अब मेरे पास वो वीडियो नहीं है अभी, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा ये वीडियो देखी है कि वो एक बच्ची एक SHO से पूछती है कि अंकल अगर आपकी बेटी, ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकल अगर आपकी बेटी होती तो क्या आपका रिएक्शन होता? वो कहती मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। ये SHO साहब कह रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या समझती है। वो समझती है भाई हमारे बच्चे सुपेरियर हैं, तुम लोग जो ना गंदी नाली के कीड़े हो, मेरी बच्ची इतनी सस्ती नहीं है। हाँ बाकी पूरी कौम की बेटी क्या तो देते हैं मीडिया पर, कौम की बेटी, बाकी सब कौम की बेटियां जो पूरे पाकिस्तान में जितनी बेटियां हैं
सब सस्ती हैं, बस ये अलीट तबका है, इनकी बच्चियां सिर्फ सस्ती नहीं है। क्यों भाई? यही तो है असल में दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया सिर्फ मजहब के ऊपर नहीं है, ये एक दो कौमी नजरिया है कि दो कौमें रह रही है, एक एलीट एक गरीब। अगेन ये याद है कि गंदे नाले की कीड़े हमें समझते हैं। भाई मरियम नवाज साहिबा ने तो ये दो टॉक कह दिया कि भाई कुछ नहीं हुआ, इससे ज्यादा ब्लेंटेंट झूठ कोई नहीं हो सकता। मैडम जी हुआ है, ये माने, और ये भी माने कि आपकी थकी हुई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, निहायत थकी हुई पॉलिसी की वजह से निहायत ही आपने गलत इकदाम आपने उठाए, आपने इस मामले को दबाया। पाकिस्तान इस वक्त अपनी लोएस्ट रैंक पे खड़ा है, इस वक्त अखलाकी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, हर तौर पे पाकिस्तान अपनी लोएस्ट एंड पे खड़ा है। इससे ज्यादा बुरा अब क्या ही हो सकता है यार, अब और भी बुरा हो सकता है वैसे, लेकिन इससे ज्यादा एक आम इंसान बुरा सोच नहीं सकता कि हुकूमत इतनी ढिठाई से आके झूठ बोले। जब ये सारा रिपोर्ट हुआ, अगर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज अगर उसी वक्त विक्टिम और जो भी मुलजिम था उसको पकड़ता, उससे कहता भाई ये हमने मुलजिम पकड़ लिया और बच्ची के हवाले कर दिया, वो मारे, कसास ले, खून बहा ले, जो चाहे मर्जी ले, वो उनका सरदर्द होगा। लेकिन अगर पीजीसी फौरन इकदाम करती, उस बंदे को पकड़ती, सस्पेंड नहीं पकड़ती और जेल में डालती, या कम से कम भी उनके हवाले कर देती कि भाई आप इसके साथ जो करना चाहिए आप करें, मारना चाहते हैं या भी मर जाएगा, बचाना चाहती हैं ये फौरन बच जाएगा, लेकिन आपके तहत होगा जो होगा, जो इस्लाम भी कहता है। इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो इस्लाम तो यही कहता है इस्लामिक कानून लगाओ ना, यहाँ पे नहीं लगा सकते। आप सबसे पहले मिनहासुल कौम इस चीज़ को माने, एडमिट करें कि हाँ यार ज्यादती हुई है, हमसे बहुत बड़ी मिसलीडिंग हुई है, मिस हैंडलिंग हुई है, जिसकी वजह से ये ज्यादती हुई है। वीडियोस आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, अब तो हेड ओपन फायर की भी धमकी दे दी गई है, जो कि अब एक जल्दी पे तेल का ये काम करेगी। यानी कि इस वक्त आपकी इंतजामिया हर दिन बाद एक नई गलती कर रही है, अगले दिन और गलती करती है, गलतियों पे गलती करी जा रही है, वो बैकफुट के बजाय और ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना हाइपर हुई हुई है। और अगर आपने स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चला दी हैं, आप नहीं सोच सकते कि क्या हो। आखिर में मैं एक बात मैं कह दूं, ये मरियम नवाज साहिबा ने एक और बात की है, वैसे उन्होंने बड़ी बातें की है, लेकिन मैं एक बात और मैं कह दूं, उन्होंने जिसमें वो कहती हैं कि भाई ना लड़की सीनों से गिरी है, उसकी पीछे रीढ़ की हड्डी का मसला है, ऐसा कोई नहीं है, गलत बयानी ली गई है। अच्छा, मैंने ये भी वीडियो देखी है कि पंजाब वो कैंपस 10 की जो लड़कियां, उनकी वॉइस मेल्स आई हुई हैं, वॉइस मेल है कि जिसमें वो लड़की बता रही है कि भाई एक लड़की है, उसका मसला था, उसकी जेन्युइन उसकी ना कोई मसला था, वो पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन से नहीं आ रही थी, उसकी लीव भी है, उसकी बैक का मसला था, कोई मसला था, वो नहीं आ रही, और उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई ये इसके ऊपर डालेंगे सारा, और उन्होंने डाल दी। तो भाई आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है। अब आगे कोई पेशरफ्त होगी इस वीडियो के ऊपर तो मैं इसके ऊपर और मजीद वीडियो बना लूंगा। मैं आपको दिल से मैं बताऊं अपना ओपिनियन, ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। हुकूमत जो कर रही है, पुलिस जो कर रही है, और जो स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं ना, ये सब मिलके जो कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं ये तो नहीं कह सकता लाइक शेयर करें, लेकिन शेयर ज़्यादा करें। और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।